Yes, student. Today we will start the midpoint theorem. Before starting the exercise 8.2. What is midpoint theorem? The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर E जो है ए बी का मिड पॉइंट है और F जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन कर दें तो ये ई एफ जो है बी सी के पैरेलल आएगा, यानी कि बी सी के पैरेलल आएगा और इसकी लेंथ जो है इसके हाफ के इक्वल आएगी। यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 12 आएगा, 3 सेंटीमीटर है तो 6 आएगा, 4 सेंटीमीटर है तो 8 आएगा, यानी कि इसकी लेंथ हाफ के इक्वल आएगी। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ई इसका मिड पॉइंट होना चाहिए और एफ जो है इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। और जो 8.10 थ्योरम है ये तो 8.9 थ्योरम इसकी मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो 8.10 थ्योरम है कन्वर्स है एक किस्म से मिड पॉइंट का, अपोजिट इसका। द लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि किसी भी एक साइड से मिड पॉइंट ले लो और उससे थर्ड साइड के फिर ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और उस पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो। तो जब ये दूसरी साइड पे मिलेगा ना जाके, तो ये अपने आप ही कहाँ पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा उसको जाके। ठीक है, यानी कि एफ जो है अपने आप ही मिड पॉइंट आएगा। कब? जब ई मिड पॉइंट होगा और यहाँ से हम इसके पैरेलल ड्रा करेंगे तो यहाँ एफ मिड पॉइंट पे मिलेगा आके। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट 8.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इन पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए सी इज़ द डायगनल। ए सी डायगनल है, ये इसके मिड पॉइंट है, इसको मिला के ये बना रखी है क्वाड्रिलेटर। तो हमें क्या शो करना है, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो साफ ही पता लग रहा है मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हो रही है इसमें। और सेकंड है पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल प्रूव करना है, और पी क्यू और एस आर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सिंपल सा प्रूफ है, डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें। जैसे ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए सी डी एस एंड आर द मिड पॉइंट, तो वही मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ होगी इसके अंदर ये वाली, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं। तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ के इक्वल होगी। तो मैंने दोनों ट्रायंगल से समझा रखा है इसका, क्योंकि इनका यूज़ होना है। तो पहले मैंने इस ट्रायंगल से समझाया है, इसको मैंने सिमिलरली लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू क्या होगा, ए सी के पैरेलल और हाफ के इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसी तरह से इधर वाली ट्रायंगल ले लो, एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर विल बी पैरेलल एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहाँ प्रूव हो जाता है। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था यही था ना, एस आर को हमने ए सी के पैरेलल और इक्वल प्रूव करना था हाफ के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और सेकंड पार्ट में पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना था। अब ध्यान से देखना, पी क्यू जो है हाफ ऑफ ए सी के है और एस आर भी हाफ ऑफ ए सी के है, तो दोनों सेम टू सेम आ गए। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, एस आर आ गया। थर्ड है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट था ये सेकंड था। इसमें क्या आ रहा है, पी क्यू जो है एस आर के इक्वल आ रहा है और पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल भी आ रहा है। देखो पी क्यू जो है ये ए सी के पैरेलल और हाफ के इक्वल है, और एस आर भी ए सी के पैरेलल और हाफ के इक्वल है। तो ये भी आपस में पी क्यू और एस आर भी हाफ और इक्वल हो गए ना आपस में। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर और पी क्यू इक्वल टू पी क्यू पैरेलल टू एस आर। देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है इसके और हाफ के इक्वल है, इधर से एस आर भी इसके पैरेलल है और हाफ के इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए ना, क्योंकि सेम लाइन के पैरेलल इक्वल आ रहे हैं। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। तो बाय थ्योरम 8.8 क्या थी थ्योरम, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। वन पेयर इसका इक्वल और पैरेलल आ गया तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, और स्टूडेंट यही यही क्वेश्चन हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, ए बी सी डी is a rhombus and PQ virus are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA
शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रोम्बस है, कह रहा है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और ये जो पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमें प्रूव करना है कि ये पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ईच एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने का होता है इसमें 90 डिग्री। तो अपोजिट साइड्स इक्वल के लिए हम क्या कर देंगे, इसको फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो क्या करना है इसमें, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल जो एक पैरेललोग्राम है विद ईच एंगल 90 डिग्री। वी फर्स्ट प्रूव पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड देन ईच एंगल 90 डिग्री, उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, ये वाला सारा, ये पैरेललोग्राम तक। and show PQRS is a parallelogram. Now PQ पैरेलल टू AC, देखो PQ पैरेलल टू AC, तो जो ये OX है ये AC का पार्ट है, और PY जो है ये P के ऊपर पार्ट है। तो जब पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला पार्ट भी तो ये वाला इसके पैरेलल होगा। इसी तरह से ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो OX PX जो है वो OY के पैरेलल होगा, क्योंकि ये इन दोनों के पार्ट हैं। तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन गई हमारे पास। ये लिखा हुआ है पी क्यू पैरेलल टू ए सी, तो पी वाई भी इसके पैरेलल आ जाएगा ओ एक्स के, और बी डी पैरेलल टू पी एस, बी डी पैरेलल टू पी एस, तो ओ वाई पैरेलल टू पी एक्स, तो ओ वाई पैरेलल टू पी एक्स, क्योंकि ये इस लाइन के पार्ट हैं ये। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो क्या हो गया, ओ एक्स पी वाई इज ए पैरेललोग्राम। अब जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये 90 का आ गया। तो ये जो पैरेललोग्राम बनाई है हमने, इसके पैरेललोग्राम की थ्योरम क्या थी, 8 पॉइंट एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम जो हमारी थ्योरम थी 8.4 उसमें क्या था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, छोटी पैरेललोग्राम जो बनी है हमारी। तो डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर दी, तो एंगल 1 कितना हो गया 90, तो एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको 2 लिख लो, इक्वल टू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये थ्योरम यूज किया हमने। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में क्या था, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, और सेकंड में क्या है 90 डिग्री बन रहा है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई क्योंकि पैरेललोग्राम है, और वन एंगल 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 आता है तो समझ लो ऑल एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गए। तो पैरेललोग्राम में अगर 90 प्रूव करना है तो सिर्फ एक एंगल प्रूव करना होता है। तो हेंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका कन्वर्स है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। इसमें रोम्बस थी, उसके अंदर रेक्टेंगल प्रूव करनी थी, इसमें रेक्टेंगल है तो इसके अंदर रोम्बस प्रूव करनी है। रोम्बस सिंपल होती है, सिर्फ हमें ऑल साइड इक्वल प्रूव करना होता है उसमें। ये ए बी सी डी रोम्बस रेक्टेंगल दे रखी है, और ये इसके मिड पॉइंट ज्वाइन किए हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो सिंपल सा है रोम्बस में। तो क्या होता है, इसको पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल आ गई, बस हमें क्या करना है, ऑल साइड इक्वल प्रूव करनी है। उसके लिए सिंपल सा मेथड है, एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल आ गई, और ये इसके इक्वल थी तो ये भी इसके इक्वल आ गई, तो सारी आपस में इक्वल आ जाएंगी। टू प्रूव रोम्बस वी हैव टू, यहाँ पे आएगा टू प्रूव रोम्बस, टू प्रूव रोम्बस वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रूव पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड देन एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि पी एस इक्वल टू पी क्यू प्रूव कर देंगे हम। कोई भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं इसके इक्वल, ये भी कोई भी, तो हम ये दोनों प्रूव कर रहे हैं अभी। ठीक है, पी एस इक्वल टू क्यू आर, तो वही फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करना है हमें। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए पी एस एंड बी पी क्यू, ए पी एस एंड बी पी क्यू,
ए पी इक्वल टू बी पी, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए पी इक्वल टू बी पी हो गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, ये ईच 90 डिग्री था, और ए एस इक्वल टू बी के हो गया, क्योंकि ए डी इक्वल टू बी सी है, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो उनका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा, तो ए एस इक्वल टू बी क्यू, वही हो गया ना, अपोजिट साइड इक्वल, तो उनका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा, तो ए डी बाई टू हाफ ए से ए एस है, और बी पी बाई बी सी बाई टू का हाफ बी क्यू है, तो बाई एस ए एस ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, तो पी एस इक्वल टू किसके आ गया, क्यू पी के, पी एस इक्वल टू क्यू पी के बाई सी पी सी टी। तो फ्रॉम फर्स्ट मतलब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट किया है, पी क्यू एस पैरेललोग्राम, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, यानी कि पी क्यू इक्वल टू एस आर के आ रहा है, और पी एस इक्वल टू क्यू आर के आ रहा है, तो और पी एस किसके इक्वल था, क्यू पी के, तो इन दोनों से क्या मिलके बन गया, सारी साइड्स आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो सारी साइड्स इक्वल आ गई, इट मीन्स क्या हुआ, ये रोम्बस है, पी क्यू आर एस इज रोम्बस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, इसमें रिपीट होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी से ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल टू डी सी, बी डी इज़ द डायगनल, ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये इसका मिड पॉइंट है ए डी का। ए लाइन ड्रा थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, इसके पैरेलल लाइन ड्रा की है इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, शो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमें शो करना है कि ये भी इसका मिड पॉइंट है। अब जिसमें मिड पॉइंट शो करना होता है, मैंने बताया था वो क्या लगेगा, कन्वर्स लगेगा, ये वाला, कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल ड्रा करें तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ये थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई ओ पैरेलल टू ए बी गिवन है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम 8.10 ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ जो है इसका भी मिड पॉइंट होगा, ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब ये देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी था, और ई एफ पैरेलल टू ए बी है, और ये इसके पैरेलल है, तो ई एफ भी तो इसके पैरेलल होगा, तो ई एफ जब इसके पैरेलल है तो ओ एफ भी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ए सी का पार्ट है। तो इन ट्रायंगल, ये लिख रखा है मैंने, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ पैरेलल टू सी डी होगा, क्योंकि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल था। तो इन ट्रायंगल बी सी डी ओ इज़ द मिड पॉइंट एंड ओ सी पैरेलल टू सी डी, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ओ एफ पैरेलल टू सी डी, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो वही जवाहर थ्योरम यूज़ कर ली कि ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, तो सी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी आल्सो बाय मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो सॉरी एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसके बाद है